जय हिंद साथियों, स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और साथ ही इस वीडियो में हमको बताने वाले साथी कि जो भी बच्चे जितने भी बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं एसएससी का लगभग बच्चे पास करने वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए तो एसएससी का लाइक एसएससी सीएचएसएल का हो गया, एसएससी एमटीएस का हो गया, या फिर साथ ही एसएससी का जो है सीजीएल का एग्जाम हो गया। अगर ये सभी का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितने भी आपका प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बनते वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे चीज़ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हो तो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम यहाँ पे बात किया जाती तो प्राचीन इतिहास से बनने वाले सारे जितने भी दो क्लासेस किए हैं वो दोनों क्लासेस अगर आप नहीं किए तो जाके कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा, ठीक है। जाके प्लेलिस्ट में अच्छे से आराम से क्लास कर सकते हो और बेहतर तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो एसएससी के अंडर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। चलिए बात कर लेते साथी, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी एसएससी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है साथी, या फिर एसएससी जो भी बच्चे को कंडक्ट करवाती है एग्जाम, वो सारे इस चैनल पे आपको कवर किया जाता है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। जैसे कि साथी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो कि आपका एसएससी की तरफ से जो कि आपका 2 क्लासेस हो चुका है। और जो बच्चे 2 क्लासेस नहीं किए हैं जाके कर लेना, बेहतर तरीके से वहाँ पे आपको बताया गया कि किस तरीके से इस बार सिलेक्शन लेना है। एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, या फिर एमटीएस का हो, या फिर दिल्ली पुलिस, या फिर सीपीओ का तैयारी करने वाले बच्चे, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर बात करें साथ इस वीडियो का, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका निम्नलिखित में से जो कि आपका संगम साहित्य का जो है कौन सा ग्रंथ जो है ये व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने, साथ ही एक एक क्वेश्चन आप देने का प्रयास करेंगे। तो हर एक बच्चे अपने अपने जितने भी बच्चे आप कहाँ से देख रहे हो आप हमें कमेंट बताना, और आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ये भी बता देना, सारा डाउट आपको कमेंट के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे, साथ ही हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट लिया गया। ऑप्शन साथ ही आपके सामने है, मणि मिगलाई, या फिर साथी अगर यहाँ पे बात किया जाए तो शिल्प पादिकारम, या फिर आपका तोलका पीएम, या फिर साथी आपका जीवक चिंतामन, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम के लिए, तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी दिक्कत हो तो इस चैनल पर आपको दिया जाता है। जितने भी सारे क्वेश्चन बताएं साथी, ये सारे क्वेश्चन को जो है ये पेड पीडीएफ के माध्यम से आप लेके और अच्छे से एग्जाम टाइम प्रिपेयर कर सकते हो बेहतर तरीके से। बेस्ट बुक आपके लिए बनाया गया साथी, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है। बात करें साथ ही इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर से सिलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं तोलका पीएम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही चीजें इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे साथ ही इस क्वेश्चन से अलावा। आप ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट की अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा आपके संगम साहित्य का जो है दोस्तों तोलका पीएम, जो कि आपका ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से जो कि आपका संबंधित है, और इसका संबंध अगर बात करें तो तमिल साहित्य के जो है दूसरे संगम से है, ठीक है। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी कि नाम आए साथी यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा दोस्तों मणि मिगलाई के बारे में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मणि मिगलाई जो है ये दोस्तों बात करें तो यह एक तमिल महाकाव्य है, जिसकी जो है रचना जो कि कवि चितलाई चतनार द्वारा जो है की गई थी, ठीक है। एक आता साथ ही यहाँ पे यहाँ पे एक आता साथ यहाँ पे शिल्प पादिकारम, ठीक है। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो यह दोस्तों तमिल साहित्य का जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है शिल्प पादिकारम का। और दोस्तों इसकी रचना की बात करें तो इंगालो अदिगल द्वारा जो है की गई थी, ठीक है। इतना प्यार रखेंगे। एक पॉइंट याद रहा छूट जा रहा है साथी, एक पॉइंट जीवन चिंतामन के बारे में साथी अगर बात किया जाए तो यह एक तमिल महाकाव्य है, जिसकी रचना बात करें तो जैन मुनि तेरु तकेक देवर द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। इतने सारे पॉइंट आपको बताएं। पॉइंट के अलावा दोस्तों आपको क्वेश्चन में जितने भी आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है वो सारे ऑप्शन को निचोड़ कर जो है एक चीजें आपको इकट्ठा करना दोस्तों, ये मेरा काम है साथी। अगर ये सारे क्वेश्चन अगर कर ले तो गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकेंगे अपने एग्जाम में। चलिए अब बच्चे बात करें कि यहाँ पे जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ चाहिए फॉर्मेट के, तो आप ये देख सकते हैं पेड पीडीएफ लेके आप प्रिंट आउट निकाल कर बेहतर तरीके से आप सिलेक्शन के टाइम ले सकते हो, ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो सके एग्जाम सेंटर पर। बात करें दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक ग्रंथ जो कि आपका शिल्प विज्ञान धन विज्ञान से जो है संबंधित है। गंधर्वेद, आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र, या फिर आपका धनुर्वेद। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में किन्हीं ना किन्हीं शिफ्ट में पूछा जा चुका है।
बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों, यहाँ पे शिल्प जो कि आपका शास्त्र, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे साथ ही कि वैदिक ग्रंथ शिल्प जो कि आपका शास्त्र शिल्प धन विज्ञान से जो कि आपका संबंधित रखता है। और बता दें साथ ही कि दूसरा पॉइंट आप यही याद रखिएगा साथ ही यहाँ पे कि बात करें कि शिल्प शास्त्र का जो है एक प्राचीन ग्रंथ है, इसके अंतर्गत अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार का जो है हस्तलिप जो कि आपका और कला के जो है सिद्धांतों का विश्लेषण जो है किया गया था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। बात करें गंधर्ववेद के बारे में, तो यहाँ याद रखिएगा साथ कि गंधर्ववेद के बारे में अगर बात किया है तो यह 4 जो कि आपका उपवेदों में से एक माना जाता है। अन्य 3 उपवेद कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा साथी गंधर्ववेद एक उपवेद है और इसका 3 उपवेद कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा आपका धनुर्वेद भी जो है साथी इसी का एक उपवेद है, शिल्पवेद भी है, क्या है उपवेद भी है, और दोस्तों आयुर्वेद, ये सभी जो है साथी यहाँ पे क्या है साथी, तो याद रखिएगा सभी के सभी जो है आपका उपवेद ही माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। चलिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला बताना चाहते हैं यहाँ पे कुशीनगर, पाटलिपुत्र या फिर आपका मदुरै या फिर आपका बल्लभ भी बताने का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए हैं। बताना चाहते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर के बारे में अगर बात किया जाए तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों पाटलिपुत्र, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप एसएससी का कोई भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनने वाली है। बता दें साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, कि पहली जैन परिषद कहाँ पे आयोजित किया गया था, पाटलिपुत्र, यानी वर्तमान में से पटना के नाम से जाना जाता है। बात करें यहाँ पे साथ ही कि पहली जैन परिषद का आयोजन जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है शासनकाल में, और दोस्तों अगर बात करें तो अस्तुलभद्र की जो है अध्यक्षता में जो कि आपका 300 ईसा पूर्व पहले जो है की गई थी। ठीक है, 300 ईसा पूर्व पहले आप याद रखिएगा की गई थी। इसके क्या आयोजित किसके शासनकाल में, तो याद रखिएगा साथ ही यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके अध्यक्षता में, तो अस्तुलभद्र की जो है अध्यक्षता में वर्ष 300 ईसा पूर्व पहले किया गया था। ठीक है, हर एक बच्चे के बातें में बात किया जा सकती है, तो हर एक बच्चों के लिए इतनी सारी चीजें पॉइंट आपको पकड़ के रखना है ताकि आपके एग्जाम में छूट ना जाए। ठीक है, बात एक पॉइंट ये भी क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखिएगा साथी कि दूसरी जैन यहाँ पे बात किया जाए तो ये तो पहले के बारे में बताएं। अगर बात करें दूसरी जैन परिषद कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा कि दूसरी जैन परिषद जो कि आपका बल्लभी में किया गया था। ठीक है, पहली पाटलिपुत्र में, दूसरा कहाँ पे बल्लभी में किया गया था। ठीक है, जो कि दोस्तों बात की तो दूसरी जैन परिषद का जो आयोजन जो कि आपका देवर्धि जो कि आपका समाभ्रमण की जो है अध्यक्षता में जो कि आपका वर्ष 512 ईसा पूर्व पहले जो है किया गया था। ठीक है, आप इतना ध्यान में सारे पॉइंट रखिएगा तो गारंटी के साथ बताते साथ ही आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बच्चे बात करें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाले एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम हो सारे आपको चैनल पे मिल जाएगा एक एक करके जो है प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए बात करें साथ ही यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा जो लिखा गया था। चलिए बताइए, जीवन चिंतामणि या फिर साथी आपका शिल्प पादिकारम, रामायण या फिर साथी आपका महाभारत। चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 44 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ये दोस्तों आपका किन्हीं न किन्हीं शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अगर बात करें साथ ही ऑप्शन नंबर डी के बारे में महाभारत, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए हैं। बात करें साथ ही यहाँ पे कि ऋषि वेद व्यास जो कि आपका द्वारा जो है महाभारत जिसको लोग महाकाव्य के नाम से भी जानते हैं, ये दोस्तों जो कि आपका ऋषि वेद व्यास द्वारा जो है लिखा गया महाभारत जो कि है। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखिएगा साथ ही यहाँ पे कि जो भी आपको बातें बता रहे हैं रामायण जो है साथ ही यहाँ पे बात किया जाए महाभारत जो साथी जो कि आपका ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया। वहीं दोस्तों अगर बात करें रामायण के बारे में तो रामायण कौन लिखा है, तो याद रखिए दोस्तों महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया जो है क्या साथी वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया महाकाव्य। ठीक है, अगर बात करें साथी यहाँ पे शिल्प पादिकारम के बारे में अगर जिस यहाँ पे जिक्र किया जाए तो इसको कौन लिखा है, तो याद रखिएगा इलांगो आदिकल। ठीक है, इलांगो आदिकल के द्वारा लिखा गया। एक नाम आता है यहाँ पे साथ ही यहाँ पे देखते जीवन चिंतामणि, तो ये कौन लिखा है, तो याद रखिएगा जो कि आपका तिरु तकदेवर जो कि लिखा है। ठीक है, तो इस सभी ऑप्शन के बारे में आपको निचोड़ बताते साथ ही अगर ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहे हैं तो वीडियो को आप जरूर लाइक करना। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इतने डिटेल में आपको हर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए बात करें साथ ही यहाँ पे हर एक पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं मणि जो कि आपका पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या माना जाता है। चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने साथी ज्योतिष विज्ञान या फिर व्याकरण या फिर आपका अंक गणित। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर साथी इस क्वेश्चन का।
एक एक क्वेश्चन को निचोड़ को लेके आए, साथ ही इतने डिटेल में अगर और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप बेहतर तरीके से और भी डिटेल में क्लास कर सकते हो। ठीक है, चलिए बताना साथ ही प्यार मोबाइल से आंसर करेंगे। ठीक है, पूछा गया, चलिए सही आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर से सिलेक्ट करें दोस्तों व्याकरण के रूप में जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। बात करें साथी कि पाणिनि द्वारा लिखित जो कि आपका अष्टाध्यायिक पुस्तक जो है साथी, ये जो है अगर बात करें तो इसका विषय जो कि आपका क्या है, व्याकरण है। ठीक है, अब बात करें साथी यहाँ पे बात किया जाए कि महर्षि पाणिनि जो कि आपका संस्कृत भाषा के जो है प्रसिद्ध व्याकरण थे। ठीक है, बात करें वहीं से तो इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये अष्टाध्यायी ही मानी जाती है। ठीक है, और अष्टाध्यायी पुस्तक में जो कि आपका 8 पाठ है साथी, 8 जो है अध्याय भी हैं। ठीक है, 8 अध्याय माना जाता है साथी, और 8 अध्याय भी हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं साथी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बताना साथी कि राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन था। चलिए बताइए, पुलकेशिन या फिर दंतिदुर्ग या फिर आपका सतकर्णी या फिर आपका अमोघ वर्ष। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिलेक्शन चाहते हो तो आप ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ ही एक बार एग्जाम से पहले ये पीडीएफ पढ़ के जाना। ये पीडीएफ आपको गारंटी के साथ बताते हैं आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने देगी। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन अगर बात करें साथी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया दोस्तों दंतिदुर्ग, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथी यहाँ पे कि राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतिदुर्ग को तो माना जाता है, बट यहाँ पे अगर बात किया साथी, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो दंतिदुर्ग के बारे में अगर बात किया जाए तो दंतिदुर्ग को जो है दंतिदुर्ग प्रथम भी जो है कहा जाता था। ठीक है, और बात करें साथी राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में तो बात किया जाता है राष्ट्रकूट राजवंश का जो है शासनकाल जो है ये 6ठी से लेकर आपका 13वीं शताब्दी के बीच में जो है कि आपका क्या था साथी, इसके शताब्दी तक जो है था। ठीक है, और बात करें राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में तो बात करें साथी यह जो कि आपका राष्ट्रकूट राजवंश ने जो कि आपका भारत के उत्तरी, दक्षिणी और मध्य भाग पर जो शासन भी किया था। कौन? राष्ट्रकूट राजवंश के शासन। ठीक है, बताते हैं हर एक पॉइंट आपके बारे में साथी, बस जितने भी पॉइंट बताते हैं वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन करके चले जाना। ठीक है, बताते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। दावे के साथ कहते साथ आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, सिलेक्शन आपको 100% दिलाएंगे। ठीक है, बस भरोसा कीजिए और भरोसे के मन पर और आत्मविश्वास के दम पर ये क्वेश्चन करके जाना साथी, 100% आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हो। ठीक है, चलिए पूछा गया तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। दशरथ था, बिंदुसार था, चाणक्य था या फिर आपका अशोक था। बताने का प्रयास करेंगे, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथ ही बात किया जाए तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए साथ यहाँ पे बिंदुसार, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात किया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है ये बिंदुसार को माना जाता था। और दोस्तों बात किया जाए यहाँ पे चंद्रगुप्त के बारे में अगर बात आया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात किया तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक यानी स्थापना की थी कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी बात करें साथ ही यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी किया था। बात इससे नहीं, एक पॉइंट ये से एक भी याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो है पुत्र जो कि आपका नाम बिंदुसार था। और बता दें साथ ही यहाँ पे कि बिंदुसार आया है तो याद रखिएगा कि बिंदुसार के पुत्र जो कि आपका अशोक थे। ठीक है, बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। ठीक है, आप इतना ध्यान में रखने का। लेकिन दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर बात किया जाए कि बिंदुसार ने लगभग अगर बात करें यहाँ पे तो 27 वर्षों तक जो है आपका शासन किया था। ठीक है, बिंदुसार के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथ ही यहाँ पे कि बिंदुसार ने जो है अमित्र घात के जो है नाम से भी जाना जाता है बिंदुसार को। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। एक एक पॉइंट को आपको निचोड़ के लेके आए साथ बता दे साथी दावे के साथ कि एक क्वेश्चन के अलावा साथी एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन आपको बताते हैं। आप घबराना नहीं सकते, आप अच्छे से माइंड में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अगर सिलेक्शन के लिए अगर आप चिंतित हैं तो ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर आप ये पीडीएफ लेके जाते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना है साथ यहाँ पे कि सारनाथ में शीर्ष चतुर्भुज अष्टम शीर्ष के किसके द्वारा जो है बनवाया गया। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक या फिर आपका चंद्रगुप्त। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। 48 का राइट आंसर जो भी बच्चे सेलेक्ट करते हैं उसके लिए दोस्तों कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। ठीक है, चलिए मेरे से पहले आंसर दे दी हो तो आपको गिफ्ट जरूर मिलेगा, लेकिन मेरे से पहले आप दे नहीं पाए हो तो आपको गिफ्ट नहीं मिलने वाली। ठीक है, चलिए बताना साथ ही इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किए होंगे सम्राट अशोक, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात किया जाए यहाँ पे साथी कि सारनाथ में जो है शीर्ष चतुर्भुज अष्टम शीर्ष जो है ये सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था साथी। और याद रखिएगा दोस्तों एक पॉइंट के बारे में यहाँ पे कि ये जो है शीर्ष चतुर्भुज अष्टम शीर्ष के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों बात करें कि भारतीय संविधान द्वारा जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो है अपनाया गया था। ठीक है,
एक पॉइंट इससे ये भी निकल के आता है साथ ही यहाँ पे कि शीर्ष चतुर्भुज स्तन शीर्ष का जो है निर्माण लगभग अगर बात किया जाए तो 250 ईसा पूर्व पहले जो है इसका क्या हुआ था साथी, तो याद रखिएगा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी आपको प्यार मोहब्बत से आंसर के अच्छे से करेंगे तो गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बताना साथी कि कनिष्क जो है वो किस वंश के महान राजा थे, बताइए। ऑप्शंस आपके समीप दिया गया, 4 ऑप्शंस आपको पढ़ना है बेहतर तरीके से, आपको जैसे एग्जाम में आता है उस तरीके से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हो तो ठीक है बता दे साथ ही यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने चोल, चेर, कुषाण या फिर आपका चालुक्य। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। 49 का राइट आंसर। ठीक है, बात किया साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो बात किया साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे सी सेलेक्ट होंगे यहाँ पे कुषाण, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों हर एक पॉइंट के बारे में हम आपको जिक्र करेंगे। कनिष्क जो था साथी ये कुषाण वंश के महान राजा थे। ठीक है, नाम आए साथी कुषाण के बारे में, तो याद रखिएगा कि कुषाण वंश का जो संस्थापक ये कुजल कॉन्फिडेंस था। ठीक है, कड फिशेस था। ठीक है, बात यह याद रखिएगा कि कड फिशेस था। ठीक है, कौन? कुषाण राजवंश के संस्थापक कुजल कड फिशेस को माना जाता है। ठीक है, बात करें साथ ही कुषाण का नाम आया है तो याद रखिएगा तो कुषाण वंश के जो है शासक जो कि आपका कनिष्क के जो है काल में गांधार कला के विकास सर्वाधिक हुआ था। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। बहुत ही बातें डिक्लेयर करते हैं साथ ही जो हर एक बच्चे अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चे बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो बात किया सकते कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को क्या था जो पैटर्न में रखा गया था, बताइए। सर्कुलर ग्रिड था, रेक्टेंगुलर ग्रिड था, स्क्वायर ग्रिड था या फिर आपका रेडियल ग्रिड था। ठीक है, बताइए। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। एक एक क्वेश्चन कर लेते तो वादे के दावे के साथ कहते साथ ही आपका 100% एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा मिस। ठीक है, चलिए बात करें साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट होंगे यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रिड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, क्योंकि दोस्तों आप सही आंसर किए हो तो आपका सही आंसर होगा ही। बात करें साथ यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के जो है कस्बों को जो है रेक्टेंगुलर ग्रिड के पैटर्न रखा गया था। बात करें साथ ही एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा इस यहाँ पे पॉइंट से रिलेटेड कि हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा तो कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथ यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी अपने नगर जो कि आपका नियोजन के लिए जो बहुत ही प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता का नाम अगर आया ही है साथी तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो अंतर्गत ग्रिड जो कि आपका पैटर्न के जो है में जो आपका शहरों और कस्बों की जो है सड़कें एक दूसरे को जो है समकोण में काटती थी। इतना आप याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन बताना चाहते कि महायान शब्द जो है वो किस धर्म से संबंधित है, बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल लिए गए हैं। ये जो कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया गया साथी। बताना कि महायान शब्द जो है वो किस धर्म से संबंधित है, रिलेटेड है, बताइए। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर आपका सिख धर्म से। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। 51 का राइट आंसर। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे बौद्ध धर्म, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब बी आंसर बौद्ध सही हुई किए वो। ठीक है, बात करें साथी कि महायान शब्द जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर नाम आया साथी यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में, तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म को 2 शाखाएं थी। ठीक है, पहला हीनयान और एक महायान। ठीक है, बात करें साथी कि बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप क्या था साथी, तो याद रखिएगा हीनयान संप्रदाय था। ठीक है, बात करें साथी कि हीनयान के बारे में, दो आपको बौद्ध धर्म को 2 भागों में जो कि आपका क्या किया गया था, बांटा गया था। पहला हीनयान के बारे में अगर बात किया जाए तो हीनयान संप्रदाय जो था साथी ये लोगों का जो है कर्म और धर्म पर जो है विश्वास करते थे। ठीक है, हीनयान। और महायान की अगर बात किया साथी, बात करें यहाँ पे महायान के बारे में, तो महायान अगर बात किया साथी तो ये जो था जो कि आपका बौद्ध धर्म का नया रूप था। ठीक है, और महायान संप्रदाय के लोग जो थे ये परोपकार में जो कि आपका विश्वास करते थे। ठीक है, और बात करें साथ ही चतुर्थ के बारे में, अगर बात किया जाती है यहाँ पे चतुर्थ जो कि आपका को क्या था, चतुर्थ बौद्ध संगीति था। उसमें अगर बात की तो बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ठीक है, कौन कौन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे एसएससी का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी सीजीएल, एमटीएस या फिर दोस्तों सीएचएसएल या फिर एसएससी सीपीओ या फिर दिल्ली पुलिस का अगर आप तैयारी करो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और इंटरेस्टिंग जो कि आपका पीडीएफ बनाया गया है जो आपके लेटेस्ट एग्जाम पे पैटर्न पे पूछे गए हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन लेना चाहते हो पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे। ये आपको मात्र मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है, जो आपको सिलेक्शन की गारंटी नहीं विश्वास बताती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बताइए साथी। पूछा गया कि लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या फिर आपका जो है यहाँ पे देखते हैं गुजरात में या फिर आपका राजस्थान में।
हर एक पॉइंट आपके लिए क्लियर करेंगे साथी, हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। चलिए 52 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बात करिए अगर ऑप्शन नंबर सी का, तो गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी हो, जो कि आपका लोथल नामक प्राचीन शहर जो है ये कहाँ पे, गुजरात में। बात करें साथी हड़प्पा प्राचीन शहर लोथल के जो है भारत जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नाम आया साथी यहाँ पे लोथल के बारे में, तो बता दें यहाँ कि यहाँ पे बात किया जाए कि लोथल जो है साथी ये हड़प्पा सभ्यता का जो है डॉक यार्ड, जहाजों की जो है गोदी, यानी क्या बोला जाता है, डाक यार्ड। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि डाक यार्ड जो है ये जहाजों की गोदी में जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतने सारे पॉइंट आपको क्लियर लेके चलेंगे साथी, तो आप वादे के साथ बताते हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकेंगे। बताना साथी पूछा गया पे कि बौद्ध धर्म की जो है नींव कितनी महायान सच्चाई की एवं जो है कितने अंगीय पथ पर जो है आधारित है, बताइए। 6-4-2-8, 8-6 या फिर आपका 4-8, बताइए का प्रयास करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, ताकि आने वाले इतने भी बच्चों को तक पहुंचा दीजिए साथी, ताकि आपका उसका भलाई हो सके जो बच्चे नहीं पा रहे हैं सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें साथी ऑप्शन नंबर डी के बारे में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा साथी, जो कि आपका 4-8 के जो है बांटा गया। ठीक है, बात करें साथी बौद्ध धर्म में जो है नींव जो है कितनी महायान सच्चाइयों और अंगतीय अंगपथ बांटा गया, तो याद रखिएगा 4 आपका सच्चाई, और दोस्तों याद रखिएगा आपका सच्चाइयों पर, और दोस्तों 8 जो है अंगीय पद पर बांटा गया। ठीक है, आप याद रखेंगे। बात करें साथी यहाँ पे बात करें कि 4 महान जो कि आपका सच्चाइयों को जो है भगवान बुद्ध के जो है 4 आर्य जो कि आपका 4 आर्य सत्य जो कि आपका जो है, और 8 अंगीय पथ भगवान बुद्ध को जो है अष्टांगिक मार्ग के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। नाम साथी अगर बात किया जाए यहाँ पे एक एक पॉइंट के बारे में बात किया जा सकती है। नाम अगर बात किया जाए भगवान बुद्ध के जो है 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का कारण का निवारण है, और दोस्तों याद रखिएगा दुख का जो कि आपका दुख का निवारण का मार्ग है। ठीक है, ये भगवान बुद्ध को जो है माना जाता है। एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हो साथ ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि भगवान बुद्ध के अंगष्टीय अष्टांगिक जो कि आपका मार्ग कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों पहला जो है आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये सभी चीजें मानी जाती है। ठीक है, बात करिए सभी पॉइंट दोस्तों भगवान बुद्ध के नाम से जानी जाती हैं। हर एक पॉइंट के बारे में आपको बात करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा इस बार एसएससी का कोई भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए बात करें साथ ही पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश में जो है जैन साधारण किस भाषा में प्रयोग किया है, बताइए। मगही में, या फिर आपका संस्कृत में, या फिर प्राकृत में, या फिर आपका पाली में, बताने का प्रयास करेंगे साथ ही क्या हो जाएगा राइट आंसर। 54 का राइट आंसर बताइए। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पाली, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेशों में जो है जन साधारण की जो है भाषा पाली का प्रयोग किया था। और बता दें साथ ही यहाँ पे पाली का अगर नाम आया ही है तो पाली भाषा का उद्भव जो कि आपका 6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, कब साथी याद रखिएगा 6वीं शताब्दी में हुआ था। वहीं दोस्तों आपका बात करें यहाँ पे कि पाली का जो है प्राचीन भारत का एक भाषा है। ठीक है, पाली जो है साथी ये प्राचीन भारत का एक क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथी यहाँ पे प्यारा मोबाइल से आंसर करेंगे कि त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, या फिर आपका बौद्ध धर्म। हर एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल क्वेश्चन लिए गए हैं, बताने का प्रयास करेंगे साथ ही। हर एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल है। ठीक है, 55 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 55 बिल्कुल राइट आंसर बताइए साथी। अगर पता है तो आप मेरे से पहले दे के प्रयास कीजिएगा कि मेरे से पहले दे दे। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों पे गौतम बुद्ध, गौतम धर्म, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। याद रखिएगा साथी कि त्रिपिटक जो कि आपका पवित्र धर्म ग्रंथ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि त्रिपिटक की भाषा अगर बात करें तो क्या है साथी, त्रिपिटक की जो भाषा है ये पाली। आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों नाम आया बौद्ध धर्म के से रिलेटेड, तो बता दें कि बौद्ध धर्म का जो उद्गम 6वीं ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है साथी यहाँ पे कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए जो है नियमों का जो है उल्लेख वर्णित है, बताइए।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और बच्चे इसी कंफ्यूज होकर अब बच्चे इसी क्वेश्चंस को देखते हुए स्किप कर देते हैं ताकि आपका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। ये लेकिन दोस्तों अब के बाद से अगर आप यहाँ पे कोई भी एग्जाम का तैयारी करो एसएससी का, तो ये क्वेश्चन देखते ही आप आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आप डिटेल में पढ़ के जाते हो तो गारंटी के साथ बताते हैं आप मिस नहीं कर सकेंगे। अगर और भी डिटेल में क्लास करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां सब बेहतरीन तरीके से क्लास ले सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए साथी जिसमें भिक्षुओं के लिए जो नियमों का जो उल्लेखित वर्णित है। त्रिपिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है या फिर आपका शुद्ध पिटक है। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। बात करें साथी यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया साथी तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका विनय पिटक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात करें साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जो भी चीज़ आपको बता रहे हैं डिटेल में बता रहे हैं, अगर आप डिटेल क्लास नहीं कर रहे साथी तो ये पेड पीडीएफ आप लेके जा सकते हो, ठीक है। ये पेड पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपको सिलेक्शन से सामने लेके आएगी, ठीक है। चलिए, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर क्यों। बता दें साथी कि बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के भाग विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए जो है नियमों का जो उल्लेखित किया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चे बात करें कि पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तो कहाँ से ले सकते हो, तो ये आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। चलिए बताना चाहते कि बौद्धिस्ट की जो आधान है इनमें से जो है किससे संबंधित है। जैन धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म या फिर आपका सिख धर्म से या फिर आपका महायान बौद्ध धर्म से। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे ऐसे प्रश्न आप छोड़ के आते हैं, लेकिन दोस्तों आज के बाद से ऐसे ऐसे प्रश्न आप करके आओगे, ये मेरी दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी एसएससी वनडे एग्जाम हो सारे एग्जाम को आप फोड़ पाओगे, ठीक है। बताइए, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों महायान बौद्ध धर्म, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करें साथ यहाँ पे कि बौद्धिसत्व की जो अवधारणा की अगर बात करें तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है साथी है। और बौद्धिसत्व का अगर नाम आया ही है तो याद रखिए कि बौद्धिसत्व का जो है से जो कि आपका आशय जो कि आपका है 10 परमिताओं का जो है पूर्ण रूप से जो कि आपका पालन करने वाला है, ठीक है। और बात करें साथ ही हीनयान के बारे में अगर बात किया जाए तो हीनयान जो कि है साथी और महायान बौद्ध धर्म के जो है 2 शाखाएं मानी जाते हैं, हीनयान और महायान, ठीक है, याद रखिएगा। बात करें साथी एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे साथी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले आप एक एक पॉइंट जानकारी ले सकते हो साथी हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप से। बात करें पूछा गया कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं जो है पवित्र पुस्तिका कौन सी जो कि आपका जोड़ी असंगत बनाती है। चलिए बताइए हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथी। पूछा गया यहाँ पे इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब या फिर आपका जैन धर्म उपनिषद या फिर आपका ईसाई धर्म बाइबिल। बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल यहाँ पे असंगत माना गया है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो बिल्कुल जैन धर्म जो है ये उपनिषद से संबंधित नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात क्या साथी यहाँ पे कि यहाँ पे इस्लाम धर्म जो है साथी ये आपका जो है कुरान से संबंधित है। सिख धर्म जो है ये किससे संबंधित है, तो यह दोस्तों याद रखिए गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित है। ईसाई धर्म जो है ये आपका बाइबल से संबंधित है। लेकिन दोस्तों उपनिषद जो है जैन धर्म जो है ये उपनिषद नहीं मानी जाती है। अगर ऑप्शन नंबर सी आपका देख सकते हैं जैन धर्म की अगर बात किया जाए तो ये किस चीज के लिए मानी जाती है, तो जैन धर्म के लिए बात तो साथी ये जो कि आपका आगम साहित्य के जो कि आपका पवित्र ग्रंथ मानी जाती है, ठीक है, आगम साहित्य। तो बिल्कुल यहाँ पे गलत ऑप्शन नंबर सी था, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात ये करते हैं। बातें करने से पहले बता दें साथी कि जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके माइंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप हमें बताइए। आप हमें रिप्लाई दीजिए कि किस तरीके से समझ आ रहा है आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, हम दोबारा आपको बताएंगे क्लासेस में, ताकि बच्चों को अच्छे से बेहतर तरीके से क्लास मिल जा सके, ठीक है। चलिए बताना साथी कि विश्व परिषद गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए 4 ऑप्शन आपके सामने, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब या फिर आपका पश्चिम बंगाल। बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बताइए अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए के बारे में तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करिए ऑप्शन नंबर आपका ए का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथ कि विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की जो है प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है। और याद रखिएगा दोस्तों कर्नाटक का अगर नाम ही आया है तो बता दें साथ यहाँ पे कि कर्नाटक राज्य के जो है श्रवणबेलगोला में जो है स्थित गोमतेश्वर मंदिर यानी प्रतिमा ग्रेनाइट से जो है बनाई गई है, ठीक है। गोमतेश्वर का अगर नाम ही आया साथी तो बता दें गोमतेश्वर के बारे में, तो गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण दोस्तों
दोस्तों 9वीं शताब्दी में हुआ था। कब साथी इसका जो है निर्माण जो है 9वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, बात करें साथी गोमतेश्वर मंदिर का, गोमतेश्वर के बारे में एक पॉइंट यह भी याद रखिएगा कि गोमतेश्वर की जो प्रतिमा जैन धर्म के और दोस्तों आपका प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली से जो है समर्पित हुआ थे। ठीक है, आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों और भी डिटेल में क्लास करना चाहते हो जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का हमारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जहां से आप मिनिमम प्राइस में आप क्लासेस कर सकते हो और बेहतर तरीके से कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना साथ यहाँ पे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, या फिर आपका गुजरात, या फिर आपका बिहार राज्य में। बताने का प्रयास करेंगे साथी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। हर एक पॉइंट के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से प्यार मोबाइल सेंसर बताना है। ठीक है, चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। हर एक क्वेश्चन आपके लिए पावरफुल लिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें दोस्तों, यहाँ पे बिहार, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद है साथी, बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका बिहार राज्य में स्थित है। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे बिहार का नाम ही आया है जो कि आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम ही आया है, तो बता दें साथी हर एक पॉइंट के बारे में आपको क्लियर कर दिया जाए कि जो कि आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने जो है किया था। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। ठीक है, और बात करें साथी विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, तो याद रखिएगा साथी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपका बिहार राज्य के जो है भागलपुर जनपद में स्थित है। ठीक है, बात करें साथी यहाँ पे अगर बात किया जाए कि 12वीं शताब्दी में के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी के अंत में जो कि आपका मुस्लिम आक्रमणकारी बखियात अखिली द्वारा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों को जरूर शेयर करना। दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम आपको बताएंगे साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में। तो बात करें साथी अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं की तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी अपडेट हो साथी या कोई भी एग्जाम का अगर आप वनडे का तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं साथी फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, नेक्स्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।